युग पुरुष, हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र, बिहार के और जनता दल के भविष्य इंजीनियर निशांत कुमार जी का आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निशांत कुमार जी आज इस मौके पर पार्टी के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री राजीव रंजन सिंह कृपलालन बाबू, भारत सरकार के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, पार्टी के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय दोनों विधानमंडल के सदस्यगण और यहाँ उपस्थित कर्पूरी सभागार में आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथी, मीडिया के साथी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सच तो यह है कि तकनीकी सदस्यता ग्रहण करना यह तकनीकी औपचारिकता है। ये निशांत जी के हर सांसों में पार्टी बसा हुआ है, जनता दल पार्टी। और मैं जो लाखों कार्यकर्ताओं के आवाज को सुनकर पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो इन्होंने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं इनको, निशांत जी को मैं हृदय की गहराइयों से मैं इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इन्होंने जो लाख जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी आवाज को सुनने का फैसला इन्होंने किया है, इनका स्वागत है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इंजीनियर निशांत कुमार जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं और मैं तमाम वरीय नेता से आग्रह करूंगा किसमें मैं निशांत जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द हम लोग को संबोधित करें। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा।
पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। आप सभी कार्यकर्ता को बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है और निशान जी को बहुत बहुत बधाई है, स्वागत है। तो आपने सुना, अब निशांत सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई और इन सबके बीच बेहद खास बात रही कि निशांत इस दौरान बातचीत करते नजर आए हैं। 2 शब्द उन्होंने संबोधन जरूर किया है, लेकिन बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने जरूर कह दी है कि जिस तरह से 20 वर्षों में उनके पिताजी यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित बिहार के लिए गढ़ा, वही विश्वास और उसी उम्मीद के साथ निशांत भी आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की लोगों से कि खुद उनके पिताजी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, जिसका वो स्वागत करते हैं। और सभी से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि यह भी इनके लिए एक बड़ी बात होगी कि आज वे सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उनसे आशा रखी है वो उम्मीद यह भी कायम रखेंगे और आगे इसी तरह से निरंतर पार्टी के प्रति, जनता के प्रति आभार व्यक्त करते नजर आए हैं। बड़ी बात है, निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री के साथ ही कई सवालों के जवाब मिल गए हैं और ये उम्मीद जो लोगों को थी कि निशांत आखिरकार कब पार्टी में आएंगे और कब उनकी तरफ से सदस्यता ग्रहण की जाएगी, वो उम्मीद पर निशांत अब खड़ा उतरे हैं। तस्वीरें हमने देखी जहां तमाम हुआ नजर आ पाया है। बिल्कुल, देखिए हमने कई नेताओं से बात किया और खास करके जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी से भी हमने बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो लोग परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं उनको लगाने दीजिए। निशांत कुमार कार्यकर्ताओं की मांग पर जदयू में शामिल हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की मांग है। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि निशांत कुमार सीएम बने, वो बखूबी सीएम पद को भी संभाल सकते हैं। और ये तस्वीर, ये हुजूम बता रहा है कि कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, कितना प्रेम है निशांत कुमार को लेकर के, कि जो लोग नाराज थे कि सीएम राज्यसभा जा रहे हैं, अब वो नाराजगी भी खत्म हो गई और सभी लोग जो है वो निशांत को लेकर के खुश हैं। और देखिए, निशांत कुमार ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ प्रदेश कार्यालय से निकल रहे हैं और ये कार्यकर्ता जो हैं सभी लोग मिलने के लिए यहाँ पे हाथ में बुके लेकर के खड़े हैं। तो हम तस्वीरों के जरिए ये दिखाएंगे। अब जरा तस्वीर हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि तस्वीर ये दिखाएं कि सभी लोग हाथ में तख्ती लेकर के, बुके लेकर के, सभी लोग ये बताने का काम कर रहे हैं निशांत कुमार अब पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में, पूरी तरह से आज उन्होंने आगाज कर दिया है। जो लंबे समय से हम पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि निशांत जी हम लोगों का नेतृत्व करे, उसको निशांत जी ने स्वीकार कर लिया। छोटू जी सभी पूरे बिहार में होली, दशहरा, दीपावली आज मन रहा है। आज आप लोग होली से 4 दिन पहले आप लोग सब लोग मायूस थे, उसी तरह से आज पूरा बिहार और देश में खुशी का लहर दौड़ गया है। हर लोग चाहता है ऐसे विकास पुत्र के पुत्र जिन पे लोगों का विश्वास है। इतना सादगी देखिए आप, कुर्ता पजामा चप्पल, ऐसे बिहार के लिए गर्व है एक मुख्यमंत्री का पुत्र। आप लोग चाहते हैं कौन सा पद? जनता की ताकत, हाथी घोड़ा ऊंट
पूरे बिहार में जश्न मन रहा है। तो चलिए, ये जदयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आज ही होली है, आज ही दिवाली है, यानी कि आज जदयू के लिए बड़ा दिन है। निशांत कुमार, ये देखिए कार्यकर्ता है, और सभी लोग निशांत कुमार को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। अब निशांत कुमार पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहेंगे। और देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए निशांत कुमार अब निकल रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। हम लाइव तस्वीर दिखाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे निशांत जी से। ये तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने कशिश के दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए निशांत कुमार ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के साथ ही निशांत जी एक छोटा सा, निशांत जी आप अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए। निशांत जी देखिए, हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए हम अपने दर्शकों को कि निशांत कुमार देखिए जदयू ज्वाइन करने के साथ ही अब वो प्रदेश कार्यालय से निकल गए हैं, लेकिन ये हुजूम, कार्यकर्ताओं का प्रेम, ये बता रहा है कि निशांत को लेकर के पिछले कई दिनों से ये हाँ बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए बातचीत तो अभी फिलहाल नहीं हो पाई निशांत से, लेकिन वो जब मंच पर थे तो मंच पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है नीरज, और कहा कि जिस विश्वास के साथ उनके पिताजी नीतीश कुमार ने पूरे विश्वास को कायम रखा है, उसी विश्वास के साथ वो भी आगे बढ़ेंगे, और एक उम्मीद जो जनता ने उन पर जाहिर की है, उस उम्मीद पर वे खड़ा उतरेंगे। नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी है कि किस तरह से नीतीश कुमार यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आ पाए हैं निशांत को, और निशांत ने यह सक्रियता को स्वीकार कर लिया है और साफ शब्दों में कहा है कि जिस विश्वास को जनता ने मुझ पर कायम रखा है, उसी विश्वास के साथ वे आगे काम करेंगे। 20 वर्षों का सफर उन्होंने याद किया अपने पिता का, और एक बेहद सादगी भरे अंदाज में वे वहां पर नजर आए, पैर छूकर प्रणाम करते हुए नजर आए। आप तक अगर हमने तमाम बिहार की राजनीति की खबरों से ताल्लुकात रखा है, तो ये तस्वीर हमने बेहद कम देखी है जब किसी राजनीतिक कार्यक्रम में निशांत नजर आए हो। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, देखिए सक्रिय राजनीति के साथ साथ सक्रिय भूमिका भी निभाना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमने अगर कई राजनीतिक कार्यक्रमों को देखा है उसमें निशांत उतने सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन अब वो जिम्मेदारी साफ तौर पर उन्हें मिली है जहां सक्रियता के साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदारी भी निभानी होगी। नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल 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 नीरज, देखिए एक जिम्मेदारी भी है लोगों के उम्मीद के साथ साथ कि जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन करेंगे, क्योंकि अब तक की जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हमने देखे निशांत बेहद उसमें कम सक्रिय नजर आए हैं, लेकिन अब वो भूमिका जो उसमें सक्रियता के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी उनके साथ आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए निशांत कुमार अब जदयू का सदस्य बन गए हैं, और कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है, कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, ये बता रहा है कि अब निशांत पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। और खास करके ये मांग उठ रहा है कि जिस तरह से बिहार के विकास में नीतीश कुमार ने काम किया है, निशांत भी कर सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? आज तो आप पूरी तरह से सक्रिय हो गए, पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में घूम रहा था कि निशांत राजनीति में आए, अब किस तरह से वो आगे पार्टी को लेकर के? अब का बिहार का भविष्य है, जनता दल का भविष्य है ना, बिल्कुल हम लोग अब ना उसमें सोचना क्या है, अब तो हो ही गया। बिल्कुल कुछ नहीं, बिहार का भविष्य, जनता दल का भविष्य, इंजीनियर निशांत कुमार। चलिए, तो देखिए जो कार्यकर्ता हैं यही मांग कर रहे हैं, और कई और कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे और बात करके ये तस्वीर दिखाएंगे, ये हमारे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए अब निशांत, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं सब लोग निकल रहे हैं, और उसके बाद कार्यकर्ता भी निकल रहे हैं। ये भीड़ देखिए, और भीड़ देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और देखिए हाथ में तख्ती है, निशांत है तो निश्चित है, और ये हुजूम बता रहा है कि निशांत को ज्वाइनिंग के लेकर लोगों में, युवा साथियों में काफी खुशी है। ये तस्वीर बता रहा है, भीड़ ये बता रहा है कि निशांत को जो पद दिया जाएगा उसको बखूबी निभाएंगे। भले ही राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा थी, विपक्ष भी आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार के पुत्र होने के कारण निशांत की ज्वाइनिंग कराई जा रही है, लेकिन विजय चौधरी हो या जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की मांग थी, कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों की मांग थी कि निशांत कुमार राजनीति में आए।
भले ही नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह बिहार पे टिकी रहेगी और बिहार किस तरह से विकास करे इस पर। देखिए नीरज जी, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला लेते नजर आए और ये फैसले को सभी ने स्वीकार किया, खुद उनके बेटे निशांत ने भी स्वीकार किया है, लेकिन बिहार से उनकी दूरी तो तय नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो 20 वर्षों का सफर उन्होंने तय किया, जो 20 वर्षों में उन्होंने काम किए हैं, उसे हर वो जनता, हर वो नागरिक जरूर समझेगा बिहार का। और इसी बात को आज मंच से निशांत ने भी साझा कहा। उन्होंने कहा कि पिताजी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ही आगे कार्यक्रम होंगे, आगे काम होंगे, आगे विकास की गाथा लिखी जाएगी। तो ये हम जरूर इससे समझ लें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला तो लिया, लेकिन बिहार से उन्होंने दूरी नहीं बनाने की जरूर ठान रखी है। देखिए सुष्मिता, मंत्री श्रवण कुमार जुड़े हुए हैं। शुभ मुहूर्त भी देखा गया, 1:30 बजे का इंतजार किया गया, क्या कहा गया था, क्या कुछ शुभ मुहूर्त वो तो समय का चक्र है, चलता रहता है, कुछ लोगों का इंतजार हो रहा था, आ गए, सब हो गया। अब नीतीश कुमार की भरपाई निशांत कर देंगे, जो जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते थे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, नया ऊर्जा का संचार करने के लिए, पार्टी को और व्यापक तरीके से बढ़ाने के लिए निशांत को आगे आना जरूरी था। उठने लगा है कि निशांत कुमार सीएम पद पर भी रहेंगे तो वो बखूबी निभा लेंगे। वो तो समय तय करे। तो चलिए सुष्मिता, देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनको आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पद दिया जाएगा निशांत उसको बखूबी निभा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, वो लोग भी चाहते हैं कि निशांत कुमार पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहें। और उसी को लेकर के आज जो पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चल रही थी निशांत को लेकर के, आज उस पर पूर्ण विराम लग गया और वह पूरी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल नीरज, मैंने आपसे सवाल किया था कि अब जिस तरह से मंच पर साझा करते हुए अपनी बातों को सामने आप आए हैं निशांत, उन्होंने ये कहा कि निर्देश पिताजी का ही होगा, निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही होगा, उसके बाद वे आगे काम करेंगे। तो इससे ये जरूर हम स्पष्ट समझें कि राज्यसभा जाने का उन्होंने निर्णय तो जरूर लिया, लेकिन वो दूरी नहीं हो पाएगी बिहार से उनकी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा कि नीतीश कुमार का दिल जो है बिहार में बसता है, और ये बात हम आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी कह रहे हैं नीतीश कुमार का दिल बिहार में बसता है। बिहार के विकास के लिए वो लगातार काम करते हैं। बिहार की महिलाओं के कहने पर 2016 में उन्होंने शराबबंदी कानून लाया, और आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर के कितना हाय तौबा मचा, और आज भी विपक्ष लगातार सवाल उठाते हैं। लेकिन श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा, तो आप ये समझ सकती हैं कि जब वरिष्ठ मंत्री इस तरह का बयान देते हैं निशांत कुमार को लेकर के, तो निश्चित तौर पे निशांत को अगर जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो बखूबी निभाएंगे। लेकिन नेतृत्व आप समझ सकती हैं कि अगर बीजेपी का कोई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाना होगा तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे। ये बात सही है। नीतीश कुमार अभी तक हाथ में बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए और ये समझने के लिए कि कार्यकर्ता इस निर्णय को कैसे देखते हैं। देखिए, एक उम्मीद जो थी, वो आशा जो थी, वो अब जिम्मेदारी के साथ तब्दीली हुई है, क्योंकि निशांत अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ले ली है और इसी के साथ शुरुआत होती है उनके राजनीतिक सफर की। हालांकि देखिए, ये उम्मीद थी लोगों को कि ये सफर बहुत पहले शुरू होना था, लेकिन ये सफर का आगाज आज से हुआ है। इस वजह से कई राजनीतिक परिवेश के सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब पर आज विराम जरूर लग गया, क्योंकि निशांत सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। एक तरफ लोगों में जरूर थोड़ी सी उदासी है कि निशांत कुमार तो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज जब मंच पर निशांत साहब ने आए, तब उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया कि हमेशा से पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम वे करते नजर आएंगे, जनता के अब हृदय में वे जगह बनाने की कोशिश करेंगे, तो इन सारी बातों से एक उत्साह और एक कह सकते हैं जो ऊर्जा है वो जनता के बीच, वो कार्यकर्ताओं के बीच नजर आती है। और आज के उस 2 भाषण में भी उन्होंने अपने पिताजी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया है कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को जिस विकास की ओर आगे बढ़ाया है, उसी विकास और उसी निर्देश के अनुसार वे आगे काम करते हुए नजर आ पाएंगे। तो थोड़ी उदासी जरूर है जेडीयू के कार्यकर्ताओं के भीतर कि अब उनके जो सबसे बड़े नेता हैं यानी कि नीतीश कुमार, वो राज्यसभा की ओर जा रहे हैं,
लेकिन खुशी इन्हीं कार्यकर्ताओं के भीतर इसलिए भी है क्योंकि निशांत एक उत्तराधिकारी के तौर पर इन्हें मिल गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखिए खबरों के लिए कशिश न्यूज। नमस्कार।